आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय गणित इसके बारे में अपन पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें आगे क्या दिया है बच्चों। इसमें आगे दिया है सप्ताह 8 दिवस 1 पाठ 3 भोपाल की सैर। पाठ का नाम है भोपाल की सैर। तो इसका पहला प्रश्न दिया है अंक 2, 3, 5 से 3 अंक की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो इससे सबसे बड़ी संख्या कैसे बनती है, इसमें पहले सबसे बड़ा अंक लेते हैं तो 5 है, उससे छोटा 3 है और उससे 2 है, तो कौन सी बन गई 532। इसी प्रकार आगे देखेंगे अपन अंक 4, 5, 8 से 3 अंक की बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी कौन सी बनेगी 854 और सबसे छोटी कौन सी बनेगी 558। इसी प्रकार बनाएंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 3 में संख्या 569 से 573 के बीच की संख्या लिखिए कोई दो, उसके बीच की लिखना है। तो 69 के बाद 570 आ जाएगी और 571 आ जाएगी। इसी के बाद प्रश्न नंबर 4 दिया है संख्या 130 और 140 के ठीक बीच की संख्या लिखना है। तो दोनों के बीच की कितनी हो जाएगी 135। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 5 में संख्या 169 के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखिए। तो इसके ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखना है अपन को। तो इसमें दिया है एक कितना दिया है 169। तो 169 के ठीक पहले कौन सी आएगी 168 और उसके बाद में कौन सी आएगी 170। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 8 दिवस 2 में दिया है प्रश्न नंबर 1 हल कीजिए। इस प्रश्न को आपको हल करना है बच्चों। इसमें क्या करना है आपको प्लस करना है। तो 403 में 762 को प्लस करना है। तो आप करेंगे 3 और 2 5 हो जाएंगे, 6 और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 के 6 हो जाएंगे, 7 और 4 11। कितना आंसर आएगा 1165। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 दिया है, इसको भी हल करना है 530 में 308 को जोड़ना है। तो 530 में 308 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 838। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 3 में एक बस में 18 बच्चे बैठे हैं, अगले स्टॉप पर 15 बच्चे और आ गए, तो बताइए कि बस में कुल कितने बच्चे होंगे। इसी प्रकार तो बस में कुल बच्चे कितने हैं 18, अगले स्टॉप पर कितने आ गए थे 15, तो कुल बच्चे कितने हो गए 33। तो बस में कुल कितने बच्चे होंगे 33 हो गए। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 4 में किसी विद्यालय में कक्षा 1 में 33 बच्चे हैं, कक्षा 2 में 32 और कक्षा 3 में 42 और कक्षा 4 में 50 एवं कक्षा 5 में 53 बच्चे बताए गए हैं। तो विद्यालय में 1 से 5 की कुल कितने विद्यार्थी कुल बताना है आपको जोड़ के। तो कक्षा 1 में कितने हैं 33, कक्षा 2 में कितने हैं 32, कक्षा 3 में है 42, कक्षा 4 में है 50 और कक्षा 5 में है 53। तो कुल बच्चे कितने हो गए 210। 1 से 5 तक के कुल कितने बच्चे होंगे 210 होंगे। इसी के आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है संख्याओं का कौन सा जोड़ 600 से ज्यादा बनता है। तो इन सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो इसमें किसका बनता है सबसे ज्यादा, प्रश्न नंबर गा का 403 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 403 हो जाएगा बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है सप्ताह 8 दिवस 3 में हल कीजिए। इसमें भी आपको हल करना है, इसमें माइनस करना है बच्चों। तो इसमें अपन माइनस करेंगे 489 में से 246 को माइनस किए तो कितना आ गया 243। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 दिया है हल कीजिए। तो इसको आज को 589 में से 406 को घटाना है तो कितना बचेगा 183। इसी के आगे अगला तीसरा प्रश्न दिया है यदि गणतंत्र दिवस पर एक विद्यालय में कुल 489 लड्डू आए जिनमें से 569 लड्डू बच्चों को बांट दिए गए, शेष बचे लड्डुओं की संख्या बताना है। शेष माने क्या होता है घटाना। तो इसको अपन घटाएंगे। विद्यालय में कुल लड्डू कितने थे 489, बच्चों को बांट दिए गए लड्डू कितने हैं 469, कितने बचे 20। तो शेष लड्डू कितने बचेंगे बच्चों 20 बचेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 4 में राजू ने दुकान से 220 का चावल और 180 की दाल खरीदी। यदि राजू ने दुकानदार को 500 का नोट दिया तो बताइए दुकानदार राजू को कितने रुपया वापस करेगा। तो इसमें क्या आ गया राजू ने दुकानदार से चावल खरीदे कितने के 220 रुपए के। राजू ने दुकानदार से दाल कितने की खरीदी थी 180 रुपए की। तो कुल कितना खरीदा उसने 400 रुपए। 400 रुपए का खरीदा है और 500 का उसने दिया था, तो 500 को दिया उसमें से 400 को माइनस कर दिया तो कितना बचा 100 रुपया। तो दुकानदार राजू को 100 रुपए वापस करेगा।
इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 5 में, एक दूध डेयरी में प्रतिदिन कुल 600 लीटर दूध आता है, जिससे वह प्रतिदिन 156 लीटर का पनीर बनता है और शेष दूध बेच देता है। तो बताइए प्रतिदिन कितने लीटर का दूध दूध बेचता है वो। तो डेयरी में कुल दूध कितना आता है 600 लीटर, पनीर बनता है कितने का 156 लीटर का, तो शेष कितना बचेगा 444 लीटर। तो प्रतिदिन 444 लीटर दूध वो बेचता है। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 8 दिवस 4 में गुणा कीजिए। इसमें आपको गुणा करना है बच्चों। तो आप गुणा करेंगे 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगी, 5 हासिल आएगी यहाँ पर 1। इसके बाद 5 दूनी 10 और 1 हासिल की कितना हो जाएगा 11। इसी प्रकार 2 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा 6 और 2 का इसमें करेंगे तो 4, कितना आएगा आंसर 575। इसी प्रकार अगला दिया है आपको गुणा कीजिए 409 में 26 का गुणा करना है। तो 409 में 26 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,634। इसी के आगे प्रश्न नंबर 3 दिया, एक बस में 50 बच्चे जा सकते हैं तो 4 बसों में कितने बच्चे जाएंगे। तो 4 बसों में, एक बस में 50 बच्चे जाते हैं तो 4 बसों में 50 गुणित 4 बराबर 200 बच्चे। 4 बसों में कितने बच्चे जाएंगे 200 बच्चे जाएंगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 दिया है, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 है तो 7 लीटर पेट्रोल की कीमत ज्ञात करनी है आपको। तो 1 लीटर की कितनी है 110 है तो 7 लीटर की कितनी हो जाएगी 110 गुणित 7 बराबर 770 रुपया। तो 7 लीटर पेट्रोल की कीमत 770 रुपया हो जाएगी। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है बच्चों, इसमें सलमा एक दुकान से 30 रुपया प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 10 अभ्यास पुस्तिकाएं एवं 15 रुपया प्रति पेन की दर से पेन खरीदती है। तो बताइए सलमा दुकानदार को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो सलमा ने एक अभ्यास पुस्तिका 30 रुपए में खरीदी है, 10 अभ्यास पुस्तिका कितनी हो गई 300 रुपए की हो गई। एक पेन खरीदा उसने 15 रुपए का, तो 5 पेन की कीमत कितनी हो गई 75। इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे तो सलमा ने दुकानदार से कुल 300 और 75 माने 375 रुपया देगी। सॉरी जी, यहाँ पर 300 लिखा है जो 350, इसको यहाँ पर क्या आएगा 375 आ जाएगा। इसमें 375 आएगा बच्चों, यहाँ पर कितना आएगा 375। इसमें आपको 375 लिखना है। इसी के आगे अगला दिया है आपको सप्ताह 8 दिवस 5 में भाग कीजिए। इसमें आपको भाग करना है तो आप भाग करेंगे इसमें बच्चों कितने, 4 का भाग 160 में करेंगे तो कितना आएगा आंसर 40 आएगा। इसी प्रकार 126 में 6 का भाग करना है तो कितना आंसर आएगा 131 आएगा और इस प्रकार आप उसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है कि 50 मीटर लंबी रस्सी से 5 मीटर लंबाई वाली कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो 50 में से आपको इससे 50 को 5 से डिवाइड कर दे तो कितनी हो जाएगी 10। तो 50 मीटर रस्सी से 5 मीटर के 10 टुकड़े काटे जा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया है, एक विद्यालय में 150 बच्चे को पिकनिक पर ले जाते हैं, यदि एक बस में कुल 50 बच्चे बैठ सकते हैं तो ऐसी बताइए कुल कितनी बसों की आवश्यकता होगी। तो एक बस में कितने बच्चे जाते हैं 150 बच्चे पिकनिक पर जाते हैं एक विद्यालय से, और एक बस में कितने बच्चे जाते हैं 50 बच्चे जाते हैं। तो 50 को अपन 150 से भाग देंगे तो कितनी आएगा उसका 3। तो कुल कितनी बसों की आवश्यकता पड़ेगी 3 बसों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है, यदि एक पेंडल बोट पर एक चक्कर का किराया 50 रुपये है तो बताइए एक व्यक्ति 400 रुपये में पेंडल बोट से कितने चक्कर लगा सकता है। तो पेंडल बोट का एक चक्कर का किराया है 50 रुपये, तो 400 रुपये में वो कितने चक्कर लगाएगा 400 भागित 50 बराबर 8 आ गया। तो पेंडल बोट से वो 8 चक्कर लगाएगा 400 रुपये में बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 8 दिवस 6 में अंक प्रश्न 1 दिया है, अंक 4, 3 और 7 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी बनेगी वो 743 हो गई। इसके आगे प्रश्न दिया है संख्या 110 और 120 के ठीक बीच की संख्या कौन सी होगी 115 होगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 दिया है संख्याओं में कौन सा जोड़ 400 से ज्यादा बनता है। तो इन सभी संख्याओं को अपन जोड़ेंगे तो इसमें अपन ने गा जोड़ा तो 105 और 300 को जोड़ा तो 504 आ गया। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा गा होगा बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 4 में एक बस में 28 बच्चे बैठते हैं, अगले स्टॉप पर 17 बच्चे और आ जाते हैं तो बताइए बस में कुल कितने बच्चे होंगे। तो एक बस में 28 बच्चे बैठे थे और अगले स्टॉप पर कितने आ गए 17 बच्चे और आ गए तो कुल बच्चे कितने हो जाएंगे 28 धन 17 बराबर कितने 45 बच्चे हो जाएंगे।
इसके आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है, हल कीजिए। इसको क्या करना है बच्चों, घटाना है। 603 में से 479 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 124 आंसर आ जाएगा। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 6, एक विद्यार्थी ने दुकानदार से कॉफी एवं 37 रुपए का पेन खरीदा। 48 रुपए की कॉफी खरीदी उसने और 37 रुपए का एक पेन खरीदा। तो यदि वह दुकानदार को 100 का नोट देता है तो बताइए दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा। एक विद्यार्थी दुकान से 48 रुपए की एक कॉफी खरीदता है और एक विद्यार्थी दुकान से 37 रुपए का एक पेन खरीदता है, तो कुल दुकानदार को कितना देगा, वो 48 धन 37 बराबर 85 रुपए वो देगा। अब इसके आगे उसमें आंसर दिया किया है 85 रुपए दिए, उसने 100 रुपए दिए थे, तो 100 रुपए में से आपको 85 रुपया क्या करना है बच्चों, माइनस कर देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में हल कीजिए, गुणा करना है आपको। 830 में 39 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 32,300। कितना आएगा, 32,370 इसका आंसर आएगा बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 8 में, एक बस में 30 बच्चे जा सकते हैं तो 9 बसों में कितने बच्चे जाएंगे। तो एक बस में 30 बच्चे जा सकते हैं तो 9 बसों में कुल बच्चे 30 गुणित 9 बराबर 270। तो 9 बसों में कुल 270 बच्चे जा सकते हैं। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 9 में, प्रश्न नंबर 9 दिया है जो आपको, इसमें आपको 721 में 7 से भाग देना है। तो 721 में 7 से भाग दिया, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 में से 7 घटाया तो क्या बचा, 0। फिर यहाँ गया 2 उतार दिया आपने, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। फिर 1 उतारा तो कितना होगा, 21, 7 3 21, 21 में से 21 घटाया तो क्या बचा, 0। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 10 में, एक विद्यालय में 330 बच्चे हैं, उन्हें पिकनिक पर ले जाना है। यदि एक मिनी बस में 30 बच्चे आ सकते हैं तो बताइए कि सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जाने हेतु कितनी मिनी बसों की आवश्यकता होगी। एक विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, 330 हैं। एक मिनी बस में कितने जा सकते हैं, 30 बच्चे जाते हैं। तो कुल बसों की संख्या क्या होगी, 330 में 30 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 बसों की आवश्यकता होगी बच्चों। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें।